नवाबगंज के जरेली गांव में बीडीसी के उपचुनाव में डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। जनता का मिल रहा है भारी समर्थन। नवाबगंज तहसील के गांव जरेली में बीडीसी सदस्य गुलाब जैदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिनकी मृत्यु के बाद जरेली में बीडीसी के पद पर उपचुनाव चल रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से डॉक्टर ए के गंगवार की पत्नी डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व ब्लॉक प्रमुख धर्मेंद्र गंगवार और पिंटू की पत्नी सुनीता गंगवार चुनाव के मैदान में है। दोनों प्रत्याशियों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव छोटा होने के बाद भी बड़े बड़े नेता अपनी ताकत चुनाव जीतने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ रही डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार ने आज मीडिया से बात करते हुए अपनी जीत का दावा किया। उनका कहना था कि आज जनता पढ़ी लिखी समझदार है। वह किसी ऐसे व्यक्ति को अपने क्षेत्र का नेतृत्व करने नहीं दे सकती जो अनपढ़ हो। इसलिए मैं जरेली गांव से बीडीसी सदस्य बनने जा रही हूं और मेरे परिवार से मेरी देवरानी प्रज्ञा गंगवार ब्लॉक प्रमुख नवाबगंज भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने जा रही है। जिस तरह से जरेली गांव में हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है, हम भी वादा करते हैं चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में अगर कहीं काम सबसे ज़्यादा होगा तो जरेली गाँव में होगा। भविष्य की योजनाओं को बताते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र पंचायत सदस्य के साथ साथ जरेली गांव के लोग ब्लॉक प्रमुख भी बनाने जा रहे हैं, इसलिए ब्लॉक प्रमुख की भूमिका जरेली गांव के लिए अधिक बनती है। मैं मीडिया के सामने वादा करना चाहती हूं कि किसी भी हाल में जरेली गांव की जनता को मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी, ना ही कोई दिक्कत सामने आएगी। दूसरी तरफ डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार के पति डॉक्टर ए के गंगवार भी अपनी पत्नी के साथ मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे, तो उनका कहना था कि इस क्षेत्र में जो भी लोग सेवा निर्वाचित हुए हैं उन लोगों ने जरेली गांव की उपेक्षा की है। जरेली गांव में किसी भी तरीके से विकास कार्य नहीं कराए गए। अब अगर जनता मीनाक्षी गंगवार को अपना समर्थन देकर भारी मतों से जीत दिलाएगी तो हम जरेली की जनता को उदास नहीं होने देंगे। वो हर काम करेंगे जिसकी वो हकदार है। बरेली उत्तर प्रदेश से अखलाक अंसारी की रिपोर्ट देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। मैडम, आप यहाँ जरेली गांव से बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी चुनाव जीतने के बाद? मेरी पहली प्राथमिकता तो यही रहेगी कि जो पहले तो ये चीज़ है, जो जरेली से मुझे प्यार मिल रहा है, मोहब्बत मिल रही है, जो रुझान मिल रहा है, जो मुझ पे विश्वास करते आए हैं। 11 साल मुझे नवाबगंज के अंदर हो गए, जो मेरे सारे मरीज हैं, क्योंकि अधिकतर मेरे मरीज हैं, जो मुझे वो रुझान दे रहे हैं, मुझे वो उससे देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मुझे ये लग रहा है कि जीत हमारी ही है। दूसरी चीज़ ये है, अगर ब्लॉक प्रमुख बनना तो हमें है, क्योंकि हमें जो है प्रत्याशी घोषित हैं और हम 2 जगह से बीडीसी पहले से ही जीत चुके हैं। उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा आभार, प्रेम, रुझान सब हमें दिया और हम पे बहुत ज़्यादा विश्वास किया। मैडम, आप स्वयं जीती हैं दो नहीं, जगह मेरी से? देवरानी जीती हैं, प्रज्ञा गंगवार नाम है उनका। तो ब्लॉक प्रमुख की आप लड़ेंगी, आपकी देवरानी? नहीं, मेरी देवरानी लड़ेगी। अगर वो ब्लॉक प्रमुख बन के आती है तो उनकी प्राथमिकता क्या रहेगी? उनकी पहली प्राथमिकता जो होगी, हमारी पहली प्राथमिकता जो होगी, क्योंकि हमारी फैमिली सेम एक है, ठीक है, तो उसमें हमारी पहली प्राथमिकता जो होगी वो शिक्षा के क्षेत्र में होगी, चिकित्सा के क्षेत्र में होगी। दूसरी चीज, एक लेडीज को, एक औरत को जो आत्मनिर्भर होना चाहिए उसके क्षेत्र में होगी, लड़कियों को पढ़ाने के क्षेत्र में होगी। बेटी बचाओ, लोग बहुत आराम से कह देते हैं कि अरे माया अस्पताल वाली डॉक्टरनी जो है वो सफाई नहीं करती। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि मैं जिंदा बच्चे की सफाई के खिलाफ हूँ, लड़का लड़की की जांच के खिलाफ हूँ, ठीक है। जनता तरीके से अगर आप ब्लॉक प्रमुख बनते हैं और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ क्षेत्र में आज भी ऐसे कब्रिस्तान और शब्दागर हैं जिनमें खुले में जंगली पशु घूम रहे हैं, उनकी क्या व्यवस्था की जाएगी? बाउंड्री, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था, क्योंकि अधिकतर क्या होता है वहाँ पे लाइट की व्यवस्था कम होती है। जो रात में थोड़ा सा, हिंदू धर्म में तो ये है कि नाइट में बहुत इमरजेंसी में ही दाह संस्कार होता है, पर जो हमारे मुस्लिम भाई बंधु हैं उन लोगों में नाइट में भी हो जाता है, तो वहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था करानी, ठीक, क्योंकि वहाँ पे जो है जानवर घूम रहे हैं या कुछ कीड़ा मकोड़ा है, जिससे उन किसी को भी व्यक्ति को कोई कष्ट ना हो। वहाँ बाउंड्री हो, वहाँ लाइट की व्यवस्था हो, वहाँ एक गेट लगे। क्या युवाओं के लिए भी कोई प्ले ग्राउंड मुहैया कराएंगे आप? हाँ, जरूर कराएंगे। थैंक यू सो मच। एक चीज और, विपक्षी लोग ये कह देते हैं एक नब्ज देखेगा और एक डिलीवरी लेबर रूम में करेगा। शिक्षित लोगों का ही राजनीति में होना जरूरी है,
बस इतना कहना चाहूंगी, शिक्षित लोगों का ही राजनीति में होना जरूरी है। मैडम, अगर आपकी देवरानी ब्लॉक प्रमुख बन जाती है तो 3 बड़े काम हैं जो आप कुछ कराना चाहती हैं, आपकी नज़र में हैं? हाँ, क्या काम? मैंने कहा ना, शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में मैं खुद ये चाहती हूँ कि यहाँ पे अपने हॉस्पिटल को और ज्यादा अपग्रेड करूँ। दूसरे जो ये CSC है, जैसे अभी कोविड का चल रहा था, हमारी CSC पे कोविड की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, तो मैं ये चाहती थी कि कोविड पेशेंट्स के लिए CSC पे व्यवस्था हो, क्योंकि हर कोई इंसान जो है वो प्राइवेट इलाज नहीं कराना चाहता और उसके पास में सामर्थ्य भी नहीं होती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो CSC है वहाँ पे एक वार्ड तो ऐसा बने जिसमें हमारे कोविड पेशेंट, क्योंकि कोविड अभी नहीं खत्म हो रहा है, कोविड हर साल आएगा। इस मामले को हमने बड़ी तरीके से उठाया था, तब वहाँ आए थे नोडल अधिकारी मनोज कुमार, तो उन्होंने बताया कि हमने 20 बेड का अभी वो स्टार्ट नहीं किया है, स्टार्ट नहीं हुआ है, पर मे भी हो सकता है जल्दी स्टार्ट हो जाए और इसमें जो भी हमारा अपना योगदान होगा वो हम पूरा करेंगे। DM साहब ने भी कहा था कि OPD जो है हम कोविड की करना शुरू करेंगे, क्या हो गया, शुरू हुई है क्या वहाँ? नहीं, अभी मुझे सरकारी वाली ये थोड़ी सी नॉलेज नहीं है, मैं ये कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। हम यहाँ पे जो BDC लड़ रहे हैं जरेली में, वो यहाँ पे कुछ समय पहले जो BDC थे गुलशन जी जो है उनको जो है मर्डर कर दिया गया, उसके स्थान पे ये सीट रिक्त हुई है। उसके बाद में हमने ये कहा था कि इस परिवार का जो भी सदस्य खड़ा होगा वो जो है यहाँ से निर्विरोध होगा और वही BDC बनेगा। लेकिन हमारे जो दूसरे प्रत्याशी हैं उन्होंने जो है उनको गुलशन के परिवार वालों ने जो पर्चा डाला था उनका पर्चा वापस करवा दिया, इसलिए मजबूरी में हमें यहाँ से इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। हम इससे पहले 2 जगह से BDC मेंबर हैं, तो हमें यहाँ से लड़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मजबूरी में हम जो है जनता के प्यार को देखते हुए यहाँ पे जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, और भी लोग खड़े हुए हैं यहाँ से, ठीक है, तो किस तरीके का रुझान है आपका और कैसे जो प्रेम की बात करें या रुझान की बात करें, क्या वादों की मुद्दों की बात करें, तो किस तरीके के आपके जो, अगर सपोज करिए चुनाव जीत जाते तो फिर कैसा रहेगा गाँव के लिए? हम यहाँ पे जब आए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, हमने यहाँ पे देखा है कि रोड बहुत ख़राब है, प्रकाश की कोई भी व्यवस्था नहीं है, हर तरफ गंदगी है। तो हमारा मेन मुद्दा रहेगा यहाँ पे जो है रोडों को सही कराना, प्रकाश की व्यवस्था कराना। इसके अलावा यहाँ पे एक करवला जी हैं, यहाँ पे यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि वहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है। मैंने उन लोगों से वायदा कराया है कि जब भी मैं यहाँ से जीत के प्रमुख बनूंगा उसका जो है रास्ते का निर्माण करवाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे एक बस्ती है जिसमें 80-90 लोग रहते हैं, उनके रास्ते का भी कोई भी इंतजाम नहीं है। मैंने उनसे कहा है कि इसके बाद मैं उसके खड़ंजे का भी निर्माण कराऊंगा। यहाँ पे पीछे एक बस्ती है सरदारों की, उनके पास भी आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। वो लोगों का कहना है कि यहाँ से जो भी लोग जाते हैं वो वायदे करते हैं, पूरा कोई नहीं करता है। मैंने उन्हें वायदा किया है कि मैं उनका खड़ंजा जरूर डलवाऊंगा। अब तक जो आपने अब तक जितना भी भ्रमण किया है गांव में, कन्वेशन किया है, क्या माहौल लग रहा है आपको अपना? जिस दिन हम यहाँ आए हमने मात्र 4 दिन में यहाँ पे जो है भ्रमण कराया है और लोगों से घर घर जाके मिले हैं। यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं। हमने उन लोगों को ये बताया है कि हम यहाँ पे इलेक्शन केवल इस वजह से लड़ रहे हैं कि जो दूसरा प्रत्याशी है वो इससे पहले भी ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, उनका माताजी जो है जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, यानी उन्होंने काफ़ी सियासत यहाँ पे करी है, लेकिन इस गांव का कोई भी विकास नहीं करा है। अब मैंने इस चीज़ का बीड़ा उठाया है कि मैं इस गांव का विकास करूं, इसलिए यहाँ के लोग जो है मेरा भरपूर सहायता कर रहे हैं, भरपूर मेरा ध्यान रख रहे हैं। जैसे कि खबर में आ रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा आपको या आपके परिवार को प्रमुखी का दावेदार बनाया गया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने हम पे बहुत विश्वास करके जो है हमें यहाँ का जो है संभावित प्रत्याशी जो है घोषित किया गया है और मैं उनकी सारी उपेक्षाओं पे खरा उतरूंगा। लेकिन यहाँ पे जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो किसी भी चीज़ की पार्टी के सदस्य नहीं है, ना भाजपा के हैं, ना सपा के हैं, ना बसपा के हैं, एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं। गांव में बीडीसी का चुनाव चल रहा है, आप किसे चुनाव लड़ा रही हैं, किसे वोट दे रही हैं? मीनाक्षी गंगवार। क्यों दे रही हैं मीनाक्षी गंगवार को? संपर्क अच्छे हैं, अच्छे प्रत्याशी हैं। हाँ। आपको लगता है गांव में विकास कराएंगी जीतने के बाद? कराएंगी। कभी आप मिली हैं? 15 साल से जानते हैं। अच्छा, बहुत पहले से जानते हैं। कैसा स्वभाव है मीनाक्षी जी का? अच्छा है। अच्छा है। गांव में ज्यादा परसेंट में किसे लोग चाहते हैं? मीनाक्षी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जरेली के। अच्छा, जरेली में बीडीसी का चुनाव हो रहा है, आप किसको इस टाइम सपोर्ट कर रहे हैं, किसके साथ? मीनाक्षी गंगवार को। अच्छा, मीनाक्षी गंगवार जी, क्यों? भाई ये बढ़िया लोग हैं, अब इनसे हम लोगों ने वायदा लिया है
है कि करबला का रोड डलवाना है, एक स्कूल बनवाना है, हाई स्कूल बनवाना है, हाई स्कूल और रोड वोड गरीबों के कमरे बनवाना है। अब ये ब्लाक प्रमुख बन जाएंगे तो इनसे गरीबों के कमरे उमरे दिलवाएंगे, रोड वोड सही करवाएंगे और हम लोगों को कोई कुछ नहीं चाहिए। गांव का माहौल कैसा लग रहा है? गांव का माहौल बहुत बढ़िया है और आप ये लोग नए नए आए थे, अब काफ़ी पब्लिक जो है इनके साथ में है।